अगर कोई इंसान जन्म लेता है तो बस इसको ईश्वर ऐसा कुछ नहीं कि थप्पा लगा के भेजते हैं कि जा तो देश का प्रधानमंत्री बन जाएगा, जा तू जिले का आईएएस बन जाएगा, जा तू जिले का पीसीएस बन जाएगा। ऊपर से थप्पा लगा के नहीं भेजते हैं। सब कुछ अपने इंसान यहाँ कर्म से बनता है। इंसान सब कुछ यहाँ अपने कर्म से बनता है। आज अगर आपका कर्म सही है तो आपके साथ सब कुछ मान के चलिए कि आने वाला टाइम अच्छा ही अच्छा होगा। अगर कर्म नहीं सही तो कहां से अच्छा होगा बताइए। उदाहरण में अपने आप ले रहा हूं, चाहे मैं हूं या कोई दूसरा हो, चाहे मैं हूं या कोई दूसरा हो, अगर इंसान का कर्म अच्छा है तो सब कुछ उसका अच्छा अच्छा ही होता चला जाएगा, क्योंकि कर्म प्रधान होता है। मैं तो अपने आप को सबसे बड़ा खुशनसीब, किस्मत वाला, धन दौलत वाला समझता हूं। मुझे तो एक खुशी की बात है कि बालाजी अपने चरणों मुझे छोटा सा स्थान दिए हैं। बालाजी महाराज अपने चरणों मुझे थोड़ा सा स्थान दिए हैं, तो यही सबसे मेरे लिए खुशी की बात है। और कोशिश करें कि सभी लोग ध्यान दें। अगर आप सभी लोग ध्यान देंगे तो मुझे थोड़ा से बोलने में और अच्छा लगेगा। कोशिश करें कि सोच अच्छी रखें, अपना विचार अच्छा रखें। अगर आपके पास पड़ोस में, गांव में कोई अनबोलता जीव है, उसको 2 रोटी डाल दें। और ध्यान दें, सबसे बड़ी बात, जो इंसान का सुबह शाम हो जाता है इसके उसके चुगली बुराई में, ध्यान देना, जो इंसान का सुबह शाम हो जाता है इसकी उसकी चुगली बुराई में, निंदा करने में, वो चाहे मैं हूं या कोई दूसरा हो, वो मान के चलो कभी जीवन भर खुश नहीं रह सकता, पूरे जीवन में कभी खुश नहीं रह सकता। यहां तक कि मरने के बाद वो भूत बनता है। मरने के बाद क्या बनता है? भूत, प्रेत, शैतान वही इंसान बनता है जिसकी सुबह शाम हो जाती है दूसरे की निंदा करने, बुराई करने में। ना उसको जीने में सुख शांति कभी मिलती है, ना मरने के बाद कभी सुख शांति मिलती है। उनको सॉलिड है, निश्चित है, उनको कभी मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। भूत बनना है मतलब बनना है, उनकी आत्मा भटकना है मतलब भटकना है। जलने वाला इंसान, ईर्ष्या करने वाला इंसान, दूसरे की निंदा करने वाला इंसान कभी खुश रहा उसको बताओ? कभी कोई खुश रहा उसको बताओ? ईश्वर से बड़ा कोई नहीं। अगर चाहे मैं हूं या कोई भी हो, कोई चीज का कोई घमंड रखता है, अगर वो करोड़पति है, ईश्वर से बड़ा कोई नहीं। पल भर में करोड़पति से करोड़पति बन जाता है। पल भर में, ताली बजा लो सब लोग, पल भर में करोड़पति से करोड़पति बन जाता है। अगर उसके घर में किसी को दुख आ गया बहुत बड़ा, डॉक्टर मान लिया कि आपके बच्चे का 95 लाख लगेगा, नहीं बच पाएगा, तो इंसान क्या करेगा? 95 लाख तन उठा के उसको दे देगा। देगा कि नहीं देगा? पूरा पैसा खत्म हो गया कि नहीं? खत्म हो गया कि नहीं बताओ? मुद्दतों से कमाया हुआ पैसा सेकेंड भर में चला गया। तो कभी कोई चीज घमंड नहीं करना चाहिए, कभी कोई चीज गुमान नहीं करना चाहिए। अगर आप बगल में कोई हेलीकॉप्टर खरीद लाए, आप ताली बजा दो, खुश हो जाओ। आप ताली बजा खुश हो जाओ कि भाई हमारे बगल में हेलीकॉप्टर आ गई। चिंता कभी न करें, इसका टेंशन कभी न लें। बगल में कोई हेलीकॉप्टर ले तो आप टेंशन कर लेना है, कभी चिंता नहीं करना है। खुश हो जाए कि हमारे बगल में हेलीकॉप्टर आ गई, खुश हो जाए। अगर आप ऐसी सोच रखेंगे तो एक दिन आपके घर में हेलीकॉप्टर आ जाएगी। अगर आप निंदा करेंगे, जलन शुरू कर देंगे, जलने से क्या होता है? तरह तरह बीमारी शरीर में बनना शुरू हो जाता है। अगर मैं जलूंगा कि सामा ऐसा ऐसा हो रहा है तो मुझे खुद बीमारी पड़ना शुरू हो जाएंगी। जलने वाला इंसान, ईर्ष्या करने वाला इंसान अंदर से बिल्कुल खत्म होता है, उसके अंदर कुछ रहता नहीं है। और दिन ब दिन अंदर से बिल्कुल कमजोर होता चला जाता है। ये बहुत कड़वी बात है, चाहे मैं हो या मेरे घर कोई हो, कोई भी हो।
अच्छा विचार रखें। अगर आप बगल में कोई भी अपने बच्चे को अच्छा खासा इंग्लिश मीडियम में पढ़ा रहा हो, बिल्कुल न चिंता करें, कभी चिंता ही न करें कि वो कहीं भी पढ़ा रहा है, ठीक है, उसका कर्म है। आप अपने बच्चे को चाहे एक सरकारी स्कूल में पढ़ा रहे हो, उतने में ही खुश रहें। कोई अपने बच्चे को बहुत महंगी स्कूल में पढ़ा रहा हो, अगर आप अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में पढ़ा रहे हो, उतने में ही खुश रहें। बस ये सोचे कि हमको ईश्वर ने जो कुछ दिया हम खुश हैं। आप यकीन कर लीजिए, एक दिन ऐसा आएगा कि आप अपने बच्चे को ऐसे स्कूल में पढ़ा पाएंगे। आपका सोच अच्छा होना चाहिए, विचार अच्छा होना चाहिए, कर्म अच्छा होना चाहिए। और जिस इंसान कर्म नहीं अच्छा होता, सोच नहीं अच्छी होती, विचार नहीं अच्छा होता, वो इंसान कभी जीवन में मरते दम तक सुख शांति नहीं पा सकता। कोई पाया होता हो? जिसकी सोच विचार अच्छी नहीं होती, कभी कोई सुख शांति पाया हो? बताओ। ना जीने पे ना मरने पे। पता लगा उधर मिट्टी तैयारी हो रही है, उसके पहले वो बन के तैयार हो गया। जिसकी सोच विचार नहीं अच्छी होती, बहुत कड़वी बातें सब बता रहा हूं, कड़वी बातें हैं सब। जिस इंसान की सोच विचार अच्छी, कर्म अच्छा नहीं होता, मिट्टी नहीं उठने पाई, उसके पहले भूत बन के तैयार हो गया। तलाश में लग गया किसको पकड़ना है, किसको मारना है, किसको परेशान करना है। और जिस इंसान के कर्म अच्छे होते हैं, जिसका विचार अच्छा होता है, जिसकी सोच अच्छी होती है, उसको मोक्ष की प्राप्ति होती, वैकुंठ को जाते हैं सीधा हो। उनकी आत्मा कतई नहीं भटकती, उनकी आत्मा कतई नहीं भटकती, स्वर्ग को जाते हो। और यहाँ कोई रहने नहीं आया है, इसलिए मैं सब उड़ाया पहले अपने आप को देता हूँ। चाहे मैं हूँ या आप लोग हो या कोई हो, कोई यहाँ रहने नहीं आया है। कोई रहने आया क्या हमेशा के लिए? बताओ। कोई भी? आप लगता है रहने आए, हंस रही आप ज्यादा, लगता है आपको मरने डर लग रहा है, सच बताना। पीछे किसी को? सबको मरना है, सबको। आज हम लोग मिट्टी के ऊपर हैं, आज हम लोग मिट्टी के ऊपर हैं, कल हम लोग मिट्टी के नीचे होंगे। सही बात है, गलत कह रहा हूं? आज हम लोग मिट्टी के ऊपर हैं, कल हम लोग मिट्टी के नीचे होंगे। कोई नहीं रहने आया है। जीवन मरण दुख सुख, इससे कभी नहीं डरना चाहिए। मैं अपने आप कहता हूं, मेरी मौत चाहे अभी आ जाए, शाम को आ जाए, कल आ जाए, परसों आ जाए, मुझे 1% डर नहीं लगता मौत से। मैं आज ठीक हूं, कल को मुझे कुछ भी हो जाए, 1% मुझे नहीं डर लगता। मुझे भूत प्रेत शैतान जिन जिन्नात कैसा भी हो, उनको इतना मार पड़वाता हूं, 1% मुझसे उनसे डर नहीं लगता। भूत प्रेत शैतान मुझसे खुद डरे। मैं अगर किसी से डरता हूं तो खाली बालाजी महाराज से डरता हूं बस, और किसी से नहीं डरता। तो इंसान का सब कुछ उसके कर्म पे निर्भर करता है। अगर हम बबूल का पेड़ बोएंगे, अगर हम बबूल का पेड़ बोएंगे, तो उसमें से आम कहां से हमको मिलेगा? बताओ। अगर हम बबूल का पेड़ बोएंगे, कांटे वाला पेड़ होता है बबूल, तो उसमें से हमको आम कहां से मिलेगा? बताओ। आम मिलेगा? क्या आम मिलता है किसी को? बबूल पेड़ बोए कांटा मिलता है। इसीलिए कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी। जो जैसा करेगा उसको ऐसा फल मिलेगा। न कभी कोई चीज घमंड करना चाहिए, न कभी किसी चीज कोई का गुमान करना चाहिए। मैं अपने बारे में बताता हूं, कौन क्या कर रहा है मुझसे कोई मतलब नहीं, कौन क्या कर रहा है मुझसे कोई मतलब नहीं। मैं अपने मस्त रहता हूं। चाहे कोई मेरे पास पड़ोस में, रिश्तेदारी में, दोस्त या चाहे ट्रेन खरीद ले, ट्रेन जो रेलगाड़ी होती है, मुझको क्या, मुझे खुशी होगी। अच्छी बात है, तुमने ट्रेन ला दिया, सबसे बताएं कि हमारे मित्र की ट्रेन आ रही है, हमको बताएं खुशी होगी कि हमारे पास में ट्रेन आ गई। तो कभी किसी को देख के निंदा नहीं करना चाहिए, चिंता नहीं करना चाहिए, जलन वाली भावना नहीं रखनी चाहिए। अगर आज मेरा सोच विचार कर्म सही नहीं होता, तो आज जैसे मैं इतने लोगों के बीच में बोल रहा हूं, आज ये अधिकार मुझे बोलने के बालाजी महाराज नहीं दिए होते। एक कड़वा सच है, एक कड़वा सच है। इसी तरह आंटी आप बैठिए, आपके बड़े लड़का का नाम है अंकित, इनके लड़का का नाम है अंकित, सयासरावा में रहते हैं। तो उनसे किसी ने कहा,
मुझको बता रहे से बहुत कुछ बताते, मगर मेरे मन को क्या आज बात बता दूं। किसी ने कहा कि ये भूत प्रेत नहीं होता, सब फालतू होता है। अंकित से किसी ने कहा कि भूत प्रेत नहीं होता, सब ढोंग होता है, सब फालतू होता है। तो अंकित भाई जवाब दिया उनको, बोले ठीक है, जैसे वहां इतने लोग इकट्ठा होते हैं, मतलब गिनने पढ़ने लगते हैं, उन्हीं सबको आपके द्वारे बुलाया जाएगा। जिसने कहा वो बोले कि आप द्वारे सबको बुलाया जाएगा। फिर वहां देखते वो लोग क्या करते हैं। अब जितने लोग यहाँ बैठे हैं, अगर किसी द्वारे जाके बैठे तो क्या होगा, सब एक दूसरे को देखेंगे। किसी द्वारे जाएंगे, सब एक दूसरे को देखेंगे, उससे बतलाएंगे, उससे बतलाएंगे, कर क्या रहे हैं यहाँ पे। जब वहां कुछ है ही नहीं तो क्या होगा वहां, बताइए। हाँ, कोई बात नहीं। देखिए यही कलयुग है। कलयुग मतलब समझ रहे हैं आप लोग? कलयुग मतलब यही है, ईश्वर से ध्यान हट जाना लोगों का, मतलब कि भगवान नहीं होता। कलयुग मतलब क्या है भाई, कि भगवान नहीं है। यही तो कलयुग की पहचान है। अधिकतर लोग कहेंगे भगवान नहीं है, सब मतलब बुरे काम में लगे हैं। अगर आप कुछ काम बन रहा है, उसको बिगाड़ने में चाल लग गए, यही तो कलयुग है। आप अगर 2 रोटी अच्छे से खा रहे हैं, 4 लोग उसको आप गिराने में लग गए, यही तो कलयुग है। भगवान नहीं होता, ये सब पाखंड लोग कहते हैं, यही तो कलयुग है। कलयुग मतलब का यही तो कलयुग है, यही कलयुग है। लोगों को धीरे धीरे सब चीजों से ध्यान हट रहा है। अधिकतर आप देखते होंगे, अधिकतर लोगों को भावना क्या है कि बस हम अच्छे से खा पी रहे हैं, हमारा घर अच्छे चल रहा है, मतलब सब अच्छे से चल रहा है। अगर हम अच्छे से खा, मैं अपने आप को उदाहरण दे रहा हूं, अगर मैं अच्छे से खा पी रहा हूं, मेरा घर अच्छे से चल रहा है, मतलब कुछ भी अच्छे से नहीं चल रहा है। अच्छा कब चलेगा अच्छा, जब हम हमारे बगल पास पड़ोस में जो असहाय गरीब दुखिया होगा, उसकी जो मदद करने लाए मदद कर दे। अगर हमको कुछ कोई बोल दे, असत बोल दे, उसको हम 2 बात सह लें, 2 बात सह लें, गरीब दुखिया थोड़ा दे दें। अगर आप पास पड़ोस में कोई पालतू जीव है, कुत्ता बिल्ली है, उनको 2 रोटी खिला दें, तब आपके साथ रियल में अच्छा चल रहा है। अगर आप ये सब नहीं कर पा रहे हैं और आप घर अच्छे चल रहा है और आपके मन में ऐसा है कि बस अच्छा चल रहा है, मगर कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, वो खाली आपके मन में है कि अच्छा चल रहा है सब, मगर कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है। अगर आप थोड़ा परोपकार नहीं कर रहे हैं, दीन दुखिया दया नहीं कर रहे हैं, 2 बात सहने की आपके अंदर क्षमता नहीं है, कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, सब गड़बड़ चल रहा है। ये समझ लीजिए। मैं उतना ही बोलता हूं जितना मुझे बालाजी महाराज बोलने की शक्ति दिए हैं, जितना उनका आशीर्वाद है, मैं उतना ही बोलता हूं। कभी एक समय था, 2-4 साल पहले की बात बता रहा हूं, जैसे स्कूल में झंडारोहण होता था, ध्वजारोहण होता था, तो मुझे बुलाया जाता कि भैया 2 शब्द आप बोल दीजिए। यकीन कर लीजिए, मैं 2 शब्द नहीं बोल पाता था। माइक पे ऐसे 2 शब्द नहीं बोल पाता था मैं, कि क्या बोलूं मैं, शर्मिंदगी होगी, बैठ जाता था मैं आके। और आज जो कुछ भी है सब बालाजी महाराज का आशीर्वाद है। कोई ऊपर से बन के नहीं आता है, सब अपने कर्म से ही बनते हैं। एक बार इस तरह एक लोग बोलने लगे, भैया हम बागेश्वर धाम गए थे, वहां पे धीरेन्द्र शास्त्री जी पर्चा में लिख के सब बता देते हैं। तो मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा हूं, मैं बोला जो वो है वही मैं हूं। जो धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं बागेश्वर धाम में, जो वो है वही मैं भी हूं। वो भी एक माँ के कोख से जन्म लिए हैं, मैं भी एक माँ की कोख से जन्म लिया हूं। सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? भाई शुरुआत में जब मैं दरबार लगाता था, 1-2 लोग आ रहे ना आए, और इसमें था धान कटाई चल रही है, लोग था काम धाम में व्यस्त हैं। आज कितने लोग आने लगे, कितने लोग अब तक अनगिनत लोगों का भला हो चुका, उतने मिर्गी दौरा वालों का, उतने भूत प्रेत वालों का, उतने कुछ लोग बहनों को संतान नहीं हुआ करता, कुछ को संतान हुआ नहीं है। जब आएंगे तो आप लोग को मैं प्रमाण के साथ दिखाऊंगा। मगर कोई निभा बहुत कम ही पाते हैं लोग, निभा बहुत ही कम पाते हैं लोग, नहीं आ पाते हैं लोग। कोई आया 2, 4, 6 बार आया तो नहीं आ पाते लोग। कहां से भला हो पाएगा बताइए? अगर आप 10 साल 12 साल ऐसे बिता दिए और यहाँ 2-4 महीना भी नहीं आ सकते, 2-4-12 में काम खत्म, कहां से भला हो पाएगा? तो इसलिए बार बार हमेशा मैं कहता हूं कि ये विश्वास का जगह है, धैर्य का जगह है।
जिसके अंदर विश्वास है बालाजी महाराज पे, जिसके अंदर धैर्य है, कैसा भी संकट है उसको कटना ही कटना है, कोई नहीं रोक पाएगा। कैसा भी मनोकामना है उसको पूर्ण होनी है, कोई नहीं रोक पाएगा। किसी से कहने कुछ होता है क्या? नहीं। किसी के कहने से कुछ होता है क्या? भी कभी किसी से कहने से कुछ नहीं होता। अगर आपका बच्चा अगर कोई चीज की तैयारी करते हैं या कुछ भी, मान लीजिए गाड़ी काम सीखते हैं, 2 पहिया गाड़ी काम सीखने चाहते हैं, आपका बच्चा वो डेली जाते हैं दुकान सीखने, और पूरे गांव के लोग कहते हैं कि आप बच्चा गाड़ी काम नहीं सीख पाएगा, उनके कहने से क्या सही नहीं सीख पाएगा? इनका बच्चा अगर गाड़ी काम सीखने जाता है डेली दुकान पे, अब पूरे गांव के लोग बोल दें कि इनका बच्चा गाड़ी का काम नहीं सीख पाएगा, तो सबके कहने से क्या वो सच में नहीं सीख पाएगा? किसी कहने से क्या होगा? काम तो इनका बच्चा कर रहा है, मेहनत तो कर रहा है, कैसे नहीं सीख पाएगा? तो किसी कहने से कभी कुछ नहीं होता। अगर जो इंसान अपने मुंह से अच्छा शब्द किसी के लिए बोलता है, सब वहां ईश्वर के रजिस्टर में सब नोट होता जाता है। अगर अपने मुंह से जो अच्छी वाणी बोलता है वो भी नोट हो गया, जो किसी प्रति गलत वाणी बोला वो भी नोट हो गया। दूसरा कोई भोगने नहीं आएगा, खुद को ही भुगतना पड़ेगा। मैं गलत करूंगा मुझे ही भुगतना पड़ेगा, न कि मेरा कोई भाई या नानी नाना दादी दादा कोई भुगतेंगे। जो जैसा करेगा उसको वैसा है, उसी को ही भुगतना पड़ेगा। बस यहाँ देर है अंधेर नहीं, ईश्वर में देर है अंधेर नहीं, ये समझ लीजिए। आप लोग देखते होंगे अगर कहीं कोई चोर चोरी करने जाता है, उसका आज के टाइम में सबसे पहले कैमरा ध्यान लगाता है कि देख दे कैमरा नहीं लगा, नहीं लफड़े फंस जावे। अगर कैमरा नहीं लगा बोले अब तो काम हो गया। कैमरा भी नहीं लगा, कोई देख ही नहीं पाया, चोरी करके चले आए। मगर उनको ये नहीं पता कि जिनसे हमको बचना चाहिए उनसे तो बच ही नहीं पाए, जिनसे हमको बचना चाहिए उनसे तो बच ही नहीं पाए। तो सब देख ही रहे हैं कि तुम क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, तो कहां से बच के जाओगे? भाई कैमरा लगा होगा, पुलिस पकड़ेगी, कुछ दिन जेल थाने में जेल में रखेगी, बाद में छूट जाओगे। मगर इनके हाथ कैसे छूट पाओगे? इनके हाथ कैसे छूट पाओगे? तो कोशिश करें कि अच्छे कर्म करें, और यहाँ पे जब भी बालाजी आए तो विश्वास के साथ आए, आत्मा का हितव आए। जिनका विश्वास मन अच्छा रहेगा जल्दी आराम मिलेगा, जल्दी फायदा होगा। जिनका विश्वास रहेगा, जिनके अंदर धैर्य होगा, शांति से धैर्य से आएंगे, उनका आराम जल्दी होगा, बिल्कुल बड़ी बात है। और जल्दबाजी सोचें या थाली वाली में तुरंत सोचें तो तुरंत कुछ नहीं होता है। ये धैर्य का जगह है, विश्वास का जगह है। और मैं सबके लिए विनती करता हूँ, और धूपबत्ती लेके आओ, धूपबत्ती सबको आज बांटना है। आज से मतलब सब लोग बालाजी के नाम से घर में अपना जला दिया करें। जैसे आप लोगों को प्रसाद में दिए वैसे प्रसाद में आप लोग खुद लीजिए। तो ये देखा धैर्य का है, विश्वास का है। और ना एक कहावत बनी है, ना कोई कुछ लेकर आया है ना कोई कुछ लेकर जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। लोग लेकर भी आते हैं, लेकर भी जाते हैं, बस साथ में जाता क्या है, किया हुआ अच्छा कर्म बुरा कर्म। अगर हम अच्छा कर्म करेंगे सब अच्छा अच्छा जाएगा, बुरा कर्म करेंगे बुरा चीज जाएगा साथ में, ये सब साथ आता जाता है। और इंसानियत का भाईचारा बनाए रखें सभी लोग। अगर आप कोई दो शब्द बोल रहे सह लें, आप दो शब्द कोई बोल दे सह लें, हाँ सह बंद रखिए, सह लें, दो शब्द कोई बोल दे सह लें, चलो ठीक है, दो ही बड़ा है। हाँ सहनशील बने, सब देखते हैं, सब देने लेने वाले तो ये हैं। हम सब तो एक कठपुतली है, हम आप लोग एक कठपुतली है, देने लेने वाले सब कुछ करता धरता तो ये है ईश्वर है। हम सब एक कठपुतली है, हम सब एक कठपुतली है, सब कुछ देने लेने वाले ये हैं। तो सब कुछ उनके पे छोड़ दें। अब तक कितने बड़े जीवन में मैं तो अपने आप बता बहुत कुछ में सहा, मेरी आज तक पर्सनली किसी से पुलिस थाना तक नहीं हुआ, आज तक किसी से पर्सनल किसी से मारपीट तक नहीं हुआ। मैं हमेशा सहते गया हूं, सहते गया हूं कि बस शराब करता धरता है, आप देखने वाले हैं, आप देखिए। तो सभी लोग बैठे रहें और